दोस्तों, BSES एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं जितेंद्र गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन जानते हैं, रीजनिंग के क्रम बाई आपको टॉपिक बनाते आ रहा हूं मैं। आज जो नया सेशन है वो है अपना, किसका नाम है, कथन और तर्क। इसी तरीके से जिसने अपने 4 से 5 टॉपिक बचे हैं, रीजनिंग ये अपना पूरा कंप्लीट रहेगा टॉपिक। पूरे रीजनिंग के जितने टॉपिक हैं वो सभी कंप्लीट करने के बाद मैं पुनः रिवीजन में आपको नए सिरे से फिर एक बार और सेशन के साथ आऊँगा। इसलिए आपको ध्यान से देखना है, जैसे अपनी रीजनिंग खत्म होती है उसी क्रम बाई मैं आपको मैथमेटिक्स के टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, आज जो अपना टॉपिक है वो है कथन और तर्क। आपको किसी भी टॉपिक पढ़ने से मैंने बताया है कि उसका बेसिक आना बहुत जरूरी है। तो आप भी देखिए, ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, हर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे हो, चाहे एसएससी, चाहे व्यापम, आपने देखा इसके 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं। अभी भी रिसेंट में बताइए, रेलवे ग्रुप डी चल रही है, उसमें भी बताइए 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कथन और तर्क में सबसे पहले उसका बेसिक समझो। आप क्या है सर, आपको सर क्या है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बेसिक समझेंगे। क्या बेसिक, देखो बेसिक जो है, बेसिक से समझना आपको। देखो बेसिक में देखो 2 चीजों का ध्यान रखना। एक बेसिक रूल्स फर्स्ट और सेकंड, मतलब अगर ये 2 बातें आती हैं, पहली बात तो डायरेक्ट क्वेश्चन देख के आ जाएगा आपको समझ में। देखिए बेसिक में क्या है कि अगर शुरू में क्वेश्चन या में नहीं है, अगर दोनों बात करते हैं दोनों की, तो आंसर हमेशा किस में होगा, या में। तो एक इस बात का ध्यान रखना कि अगर दोनों पॉजिटिव हैं, अगर दोनों क्वेश्चन कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, तो दोनों क्वेश्चन कैसे बनेंगे, नेगेटिव। कैसे बनेंगे, नेगेटिव। अगर दोनों क्वेश्चन कैसे हैं, क्वेश्चन नेगेटिव, तो क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा, पॉजिटिव। इसी प्रकार अगला रूल्स में क्या कहेंगे, कुछ क्वेश्चन को कहां से उठाते हैं, पीछे से। तो पीछे से उठाएंगे, पीछे से आधा क्वेश्चन अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा दोस्तों। अगर क्वेश्चन नेगेटिव है तो क्वेश्चन कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा दोस्तों। बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं। अब बात करते हैं, देखो क्वेश्चन के बेसिक सर बनेगा कैसे, तो देखिए दोस्तों, नजर डालना है कि 2 तरीके क्वेश्चन बनेंगे। 2 तरीके कैसे, देखो एक तो क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से आएंगे, देखो एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एक क्वेश्चन रहेंगे अपने कैसे, इस तरीके के। देखो ध्यान से, देखो इस तरीके अपने क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, आप देखो, तो आप बात करते हैं एक क्वेश्चन में, आपको पहले ये समझा दूं, आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखो मैंने क्या बताया, अगर क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन पहले नजर डालते अपन। देखो अगर क्वेश्चन साहसी है या सुंदर है, तो आपको ध्यान इस बात का रखना है कि अगर साहसी है, सुंदर है, तो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा दोस्तों। एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, इसके अकॉर्डिंग आएगा जब ऑप्शन ऐसे आपके दिए जाएंगे। क्योंकि आधा अधूरा क्वेश्चन को तोड़ा है, तो बताओ वह सुंदर है, तो वह साहसी नहीं होना चाहिए, वह साहसी है, ये नहीं हो सकता, वह साहसी है सुंदर नहीं है, वह साहसी नहीं है, वह सुंदर है तो साहसी नहीं है। मतलब देखो दोस्तों, एक पॉजिटिव है तो एक क्या है, नेगेटिव। तो आंसर क्या है, ए और बी। तो इसका करेक्ट आंसर कहां है, ए और बी। बताइए दोस्तों, आया कि नहीं। अब देखना, ध्यान से देखना है आपको, या तो तुम पागल हो या प्रेमी हो। तो देखो, या तो तुम पागल हो या प्रेमी। अगर तुम पागल हो, प्रेमी नहीं हो, अगर प्रेमी हो तो पागल नहीं हो। देखना है, तुम प्रेमी हो, तुम पागल हो, तुम प्रेमी हो तो तुम पागल नहीं हो। तो क्या आंसर आएगा, ए और डी। तो बताओ दोस्तों, क्या है आंसर, डी और ए इस ऑप्शन में दिया है। अब आपको सर ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, सिर्फ ध्यान से आपको देखना है, क्वेश्चन ये चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे और ये हर पेपर में आने लगे हैं। या तो तुम सुंदर हो या अच्छे हो, अच्छा हो या तो कैसे हो, राधे सुंदर है या तो अच्छा है, या तो राधे सुंदर है या तो अच्छा है। तो देखो, राधे सुंदर है तो राधे अच्छा नहीं है, राधे सुंदर है तो राधे अच्छा नहीं है।
एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोस्तों। तो इसका आंसर क्या है? डी और ए। यदि आप इंजीनियर हो तो आप इंसान हो। यदि आप इंजीनियर हो, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। आप इंसानियत है, आप इंजीनियर नहीं हो, आप इंसान हो, आप इंसान नहीं हो, तो क्या बनेगा? देखो, आप इंजीनियर नहीं हो तो आप इंसान हो, क्या बनेगा? बी और सी। तो बताओ दोस्तों, बी और सी है क्या? नहीं है। आप इंजीनियर हो, आप इंजीनियर हो, क्या हो? इंजीनियर, ये इंजीनियर है, सॉरी, देखना, आप इंजीनियर हो, आप इंजीनियर हो तो आप इंसान नहीं हो, ए और डी। ए और डी है क्या? नहीं है। आप इंजीनियर हो तो आप इंसान नहीं हो, तो ए और डी नहीं है। आप इंजीनियर नहीं हो तो आप इंसान हो, तो किसकी बात होगी? बी और सी। बी और सी नहीं है। बात करते हैं, आप इंजीनियर हो तो आप इंसान नहीं हो, ए बी डी भी नहीं है। बी और डी, बी और डी। आप इंजीनियर नहीं हो तो आप इंसान नहीं हो, ए भी नहीं है, ए और सी। आप इंजीनियर नहीं हो तो आप इंसान हो, तो ये बन जाएगा। और सी और डी, आप इंसान हो तो ये देखो एक जैसा नहीं आएगा, ए इंसान, ए इंसान, ए नहीं हो सकता। ए सी, ए और सी हो सकता। आप इंजीनियर नहीं हो तो आप इंसान हो, तो ए और सी। कौन सा बन जाएगा? पहला, ए और सी। दोस्तों इस बात को ध्यान रखना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ध्यान रखना है। ये क्यों बताएगा? सिर्फ आप इससे क्वेश्चन बना सकते हो दोस्तों, क्वेश्चन चलेगा। आप देखिए पहला क्वेश्चन पे ध्यान से, सही विकल्प चुनिए जो तर्क की दृष्टि से नीचे दिए गए कथन के समान है। कथन के समान है। देखो क्वेश्चन, आप दोस्तों ध्यान से देखना है। यह सत्य नहीं है कि राम और रावण ने युद्ध लड़ा। यह सत्य नहीं है कि राम और युद्ध, किसने? राम और रावण ने युद्ध लड़ा। देखो दोस्तों, अब बात करते हैं, यह सत्य नहीं है कि राम और रावण ने युद्ध लड़ा। तो आप ध्यान से देखना कि राम ने युद्ध लड़ा और रावण ने युद्ध लड़ा। राम ने युद्ध लड़ा और रावण ने युद्ध नहीं लड़ा। राम ने युद्ध नहीं लड़ा और रावण ने युद्ध लड़ा। राम ने युद्ध लड़ा या रावण ने युद्ध नहीं लड़ा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पता है, हर पेपर में पूछे जाते हैं दोस्तों। आप एमपीपीएससी व्यापम में आपने देखा क्वेश्चन ऐसे, एमपीएसआई, एमपी मध्य प्रदेश पुलिस में क्वेश्चन में ये 100% आते हैं व्यापम में। रेलवे की तैयारी कर रहे हो, जिसमें आप रेलवे ग्रुप डी, आरपीएफ एसआई, लोको पायलट, इन तीनों में ये क्वेश्चन भी आ चुके हैं पेपर में। एसएससी की तैयारी है तो कथन तर्क एसएससी में भी पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ये चीज सिर्फ मुझसे सीखना है आपको। और एक बार अगर आपने प्रैक्टिस की है दोस्तों तो क्वेश्चन आपका कोई गलत नहीं होगा दोस्तों। बस आपको ध्यान पूर्वक देखना है, क्वेश्चन कोई कठिन नहीं होते हैं अगर आप ध्यान से देखते हो। ठीक है दोस्तों, देखो पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा, देखिए आंसर। राम ने युद्ध लड़ा और रावण ने युद्ध लड़ा। राम ने युद्ध लड़ा और रावण ने युद्ध नहीं लड़ा। राम ने युद्ध नहीं लड़ा और रावण ने युद्ध लड़ा। राम ने युद्ध लड़ा या रावण ने युद्ध लड़ा। सही उत्तर दीजिए। पहले में ए, दूसरे में बी, तीसरे में सी, चौथे में डी। कथन के समान बनाना है। अब बात हो रही इधर दोनों की, बात किसकी हो रही? दोनों की। तो क्या बताया दोनों में? दोनों सही है। दोनों सही हैं तो आंसर किस में होगा? या में। दोस्तों अगर आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन दोनों सही में है, अगर आपका दिया है तो आंसर किस में आएगा? या में। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहां बोला है कथन के समान। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में, आपने देखा है कि उसी कंडीशन को जो पढ़ते हैं उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आंसर देते हैं, वो सबसे ज्यादा गलत हो जाता है। उसने कथन के समान, राम और रावण ने युद्ध लड़ा, वानी कि यही पूछ रहा है सर, तो राम ने युद्ध लड़ा और रावण ने युद्ध लड़ा, तो बच्चा कहता है यही आंसर, तो वहां हो जाता है स्वाहा, गलत हो जाता है। ऐसा नहीं करना दोस्तों।
मैंने क्या बताया, अगर दोनों में है तो आंसर किस में होगा, या में। राम और रावण ने युद्ध लड़ा, तो बताइए दोस्तों इसका या वाला, दोनों की बात हो रही तो या वाला कहां दिया है, ये दिया है। बस फिक्स है, फिक्स है, आप कभी गलत नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, डी। क्या है दोस्तों, डी। देखो अब देखो अगला क्वेश्चन, लगाओ दिमाग। यह सत्य नहीं है, लाल और नीला दोनों रंग है, लाल और नीला दोनों रंग है। देखो लाल और नीला दोनों रंग है, अगर मैंने क्या बताया दोस्तों, दोनों की बात है, दोनों की बात है, तो दोनों का आंसर किस में होगा, या में। किस में होगा, या में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, या कहां लिखा है ये, तो बताइए दोस्तों आया कि नहीं। बताइए आया कि नहीं आपको। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यह सत्य नहीं है कि हमें कुत्ते और बिल्लियां दोनों भौंकते हैं, यह सत्य नहीं है कि कुत्ते और बिल्लियां दोनों भौंकते हैं। आंखें बंद करो, आंसर दे दो, इसका आंसर दोनों है, तो दोनों का क्या बताया मैंने, या में। किस में बताया, या में। तो इसका आंसर कहां है, या में। कुत्ते भौंकते हैं या बिल्लियां भौंकती हैं, दोनों जब भी आएगा आपको आंसर किस में देना दोस्तों, या में। तो बताइए दोस्तों, यह सत्य नहीं है कि राजा और रानी दोनों अमीर हैं, राजा और रानी दोनों अमीर हैं। तो दोस्तों अब बात हो रही है इधर दोनों की, दोनों की बात हो रही, तो दोस्तों आपको ध्यान से देखना है कि राजा और रानी दोनों कैसे अमीर हैं। देखो राजा और रानी, आप जानते हो जहाँ राजा और रानी है वहाँ तो अमीर की बात हमेशा ही चलेगी, क्योंकि राजा साहब हैं, राजा साहब के साथ वाली कौन है, जब राजा हैं तो उनके साथ में रानी होगी, कोई भी होगी तो वो रानी बन जाएगी दोस्तों। देखो राजा और रानी दोनों अमीर हैं, तो आंसर किस में होगा, या में। या कहां दिया है, ऊपर। या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। तो देखो राजा अमीर नहीं है तो रानी अमीर नहीं है, तो दोनों की बात आएगी दोस्तों, आंसर किस में होगा, या में। आंखें बंद करके लगाना है पहला आंसर, तो पहले का पहला आंसर। बताइए दोस्तों कोई क्वेश्चन कठिन। यह सत्य नहीं है सपना और रमेश दोनों दोस्त हैं, अरे भाई इधर बात हो गई। यह सत्य नहीं है कि सपना और रमेश दोनों ही क्या हैं, दोस्त हैं। तो सपना दोस्त नहीं है या रमेश दोस्त नहीं है, अगर सपना दोस्त नहीं है तो रमेश दोस्त नहीं है, अगर रमेश दोस्त नहीं है तो सपना दोस्त नहीं है, रमेश दोस्त नहीं है तो सपना दोस्त नहीं है। सही उत्तर चुनिए, पहला ए, पहला बी, दूसरे में बी, तीसरे में सी और चौथे में डी। मैंने क्या बताया दोस्तों कि जब भी क्वेश्चन दोनों की बात होगी आंखें बंद करके आंसर किस में देना है, या में। किस में देना है, या में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, पहला। क्या आंसर है, पहला। यदि आप उसके भाई हैं तो मैं आपको माफ कर दूंगा, यदि आप उसके भाई हैं तो मैं आपको माफ कर दूंगा, यदि आप उसके भाई हैं तो मैं आपको माफ कर दूंगा। दोस्तों आप क्वेश्चन बताओ दोनों में आया नहीं, आप क्वेश्चन कहां से लेंगे, पीछे से। पीछे से ध्यान रखना, पॉजिटिव है तो किस में बनेगा आंसर, नेगेटिव में। अगर क्वेश्चन नेगेटिव में है तो आंसर काय में बनेगा, पॉजिटिव में। यदि आप उसके भाई हैं तो मैं आपको माफ कर दूंगा,
यदि मैं माफ ना करूं तो आप उसके भाई नहीं हो। पीछे से ध्यान रखना दोस्तों, एक क्वेश्चन पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा। मैं आपको माफ ना करूं, आप उसके भाई नहीं हैं, तो आप गलती उसके भाई हैं तो मैं आपको माफ कर दूंगा। यदि मैं माफ ना करूं तो आप उसके भाई नहीं हो। दोस्तों पीछे से क्वेश्चन लेंगे, मैं आपको माफ कर दूंगा, यदि मैं आपको माफ ना करूं तो आप उसके भाई हो, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये क्वेश्चन नहीं चलेगा। यदि मैं माफ ना करूं तो आप उसके भाई हो। अगर ऑप्शन में ये नहीं होता दोस्तों, तो उसको फिर पूर्णतः आंसर अपन किसको मानते हैं, क्योंकि तो इसमें लिखा है यदि आप उसके भाई हो तो मैं आपको माफ कर दूंगा, तो लिखा आपको माफ नहीं करूंगा। इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, वरना आंसर हमेशा पीछे से होता। देखिए अगला क्वेश्चन, देखो, यदि राम क्रिकेट नहीं खेलता तो टीम नहीं जीतेगी। टीम जीत जाएगी, जीत गई तो राम ने क्रिकेट खेला है। क्वेश्चन, यदि राम क्रिकेट नहीं खेलता तो टीम जीतेगी, यदि टीम हार गई तो राम ने क्रिकेट नहीं खेला है। राम ने क्रिकेट नहीं खेला है। देखो दोस्तों, क्वेश्चन हमेशा पीछे से रहेगा। टीम हार जाएगी, टीम हार गई तो राम ने क्रिकेट नहीं खेला। तो देखो मैंने क्या बताया, या तो क्वेश्चन पूरा पीछे से पॉजिटिव तो क्वेश्चन कैसा, निगेटिव। अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव। तो क्या आंसर, यदि टीम हार गई तो राम ने क्रिकेट नहीं खेला। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, सी। देखो, यदि सपना यूपीएससी का अधिकारी बनना चाहती है तो आईएएस बन जाएगी। पीछे से क्वेश्चन, आईएएस बन नहीं जाएगी, आईएएस बन जाएगी, आईएएस नहीं बन पाएगी यदि सपना यूपीएससी का अधिकारी नहीं बनना चाहती। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, सी। तो क्या सी का पूरा ध्यान रखना, क्वेश्चन पीछे से अगर कैसा है, पॉजिटिव, तो क्या बताया था आंसर काय में होगा, निगेटिव में। क्वेश्चन अगर निगेटिव में है तो पूरा क्वेश्चन किस में होगा, पॉजिटिव में। तो क्वेश्चन बताओ पीछे से पॉजिटिव है तो पूरा किस में बना, निगेटिव में। अरे बना कि नहीं। यदि आईएएस नहीं बन पाएगी यदि सपना यूपीएससी का अधिकारी नहीं बनना चाहती है। यदि मेरा पेपर लेट है तो मेरा ग्रेड निम्न होगा, यदि मेरा पेपर ग्रेड नहीं है तो मेरा पेपर लेट नहीं होगा। दोस्तों बताइए कोई क्वेश्चन कठिन है क्या, बस ध्यान से देखना, इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी। देखो क्वेश्चन कोई करनी है, क्या बताया, क्वेश्चन अगर किस में है, पॉजिटिव में, तो किस में बनेगा, नेगेटिव में। क्वेश्चन किस में है, नेगेटिव में, तो क्वेश्चन किस में बनेगा, पॉजिटिव में। यदि पेपर लेट है तो मेरा ग्रेड निम्न होगा, ग्रेड निम्न नहीं होगा तो मेरा पेपर लेट नहीं होगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी। तो बताइए कोई क्वेश्चन कठिन लगा। यदि आप अध्ययन करें तो आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, यदि आपको अच्छी नौकरी मिलेगी तो आप खुश रहोगे। यार क्या बात है भाई, देखो नौकरी होती है तो सब कुछ है, आप जान रहे हैं पैसा है तो सब कुछ है, और पैसे के लिए अपने क्या कर रहे हैं, नौकरी लगा रहे हैं। तो आपको ध्यान देना इस बात पे कि हर चीज कि पहले क्या लेना आपको, नौकरी। नौकरी अच्छी होगी तो सब कुछ अच्छा होगा। यदि आप खुश नहीं हैं तो आपकी अच्छी नौकरी मिली ही नहीं है। यदि आप खुश हैं तो आपको अध्ययन करोगे, यदि आप खुश नहीं हो तो आपको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। इधर ध्यान रखना, इधर क्या आएगा, नहीं। मैंने क्या सिखाया क्वेश्चन में कि क्वेश्चन अगर किस में है, पॉजिटिव में, तो आंसर किस में होगा, नेगेटिव में। क्वेश्चन अगर नेगेटिव में है तो काय में होगा, पॉजिटिव में। तो आंसर इसका क्या है दोस्तों, सी। देखो यदि हम चिड़ियाघर जाएं तो हम हाथी को देख सकते हैं, यदि हम चिड़ियाघर जाएं तो हाथी को देख सकते हैं, यदि हम चिड़ियाघर जाएं तो हाथी को नहीं देख सकते। यदि हम हाथी को नहीं देख सकते तो हम चिड़ियाघर नहीं गए। देखो यदि हाथी को नहीं देखा तो हमने चिड़ियाघर नहीं गए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, बी। बताइए कोई क्वेश्चन डाउट।
हाँ, अब आता है क्वेश्चन। देखो अब भी क्वेश्चन अपने पीछे से लिया, इसमें क्या है, एक पॉजिटिव तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव। और अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, यदि आप उत्तर जानते हो तो आप अनुमान मत लगाइए, यदि आप अनुमान मत लगाइए, नहीं लगाते तो आप उत्तर जानते हो। एक पॉजिटिव अब पीछे से नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव है, अगर शुरू में एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है। बताइए दोस्तों, यदि आप उत्तर नहीं जानते तो आप अनुमान लगाइए, तो ये क्वेश्चन सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट। यदि गर्मी है तो एयर कंडीशन खरीदते, यदि गर्मी नहीं है तो एयर कंडीशन खरीदते, वेरी गुड। और एयर कंडीशन खरीदते हैं तो गर्मी, ये हो ही नहीं सकता है, ये पॉजिटिव। एक पॉजिटिव को नेगेटिव बनाना है और एक पॉजिटिव का नेगेटिव बनाना है, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, तो भाई दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का एक नेगेटिव बनाया कि नहीं, तो आंसर क्या आपका ए। यदि अगर आप अंग्रेजी में अच्छे हैं तो आप एक कविता लिख सकते हैं, यदि आप अंग्रेजी में अच्छे नहीं हो तो आप एक कविता, अगर आप कविता नहीं लिख सकते तो आप अंग्रेजी में अच्छे नहीं हो, यदि आप कविता नहीं लिख सकते तो आप अंग्रेजी में अच्छे नहीं हो। देखो तो बताया क्वेश्चन कैसा है, पॉजिटिव, तो इसका आंसर पूरा कैसा होगा, नेगेटिव। ध्यान रखना, तो इसका एक पॉजिटिव है तो पूरा नेगेटिव होगा। यदि गर्मी एयर कंडीशन नहीं खरीदते तो गर्मी नहीं है, क्वेश्चन क्या रहेगा इसका, बी। ध्यान रखना, इसका आंसर क्या, बी। देखो दोस्तों, यदि अगर आप अंग्रेजी में अच्छे हो तो आप एक कविता लिख सकते हो, तो क्वेश्चन बताया अगर पॉजिटिव है तो कैसे बनेगा, नेगेटिव। बस फर्क इतना है, जरूरी नहीं है पीछे से आगे से भी आ सकता, इस टाइप को इसलिए टाइप अलग बना दिया है। तो यदि अगर आप अंग्रेजी में अच्छे नहीं हो तो आप एक कविता नहीं लिख सकते, और आप एक कविता नहीं लिख सकते तो आप अंग्रेजी में अच्छे नहीं हो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, डी। यदि सूरज चमकता है तो हम छातियों का उपयोग नहीं करते, यदि सूरज चमकता नहीं है तो हम छाते का उपयोग करते हैं, यदि हम छाते का उपयोग करते हैं तो सूरज नहीं चमकता है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, ए। क्या आएगा दोस्तों, ए। समझ गए, पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन गया, तो ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, और आगे पॉजिटिव है तो किस में बन गया, नेगेटिव, तो इसका करेक्ट आंसर है ए। तो बताइए दोस्तों, आपको मैंने ये सारे क्वेश्चन बताए तो आपको कुछ समझ में आए, बिल्कुल इजी टॉपिक था, टॉपिक का कुछ नहीं, ऐसे भी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ध्यान रखना, बेसिक में ध्यान रखना है बस, कि आपको ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, या तो तुम पागल हो या प्रेमी हो, तो ये क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है, ऑप्शन, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। अगर ऑप्शन को देखा है आपने, क्योंकि ये वो क्वेश्चन दोनों तरीके से आते हैं, जो मैंने अभी बताया ना, या तो उस तरीके से पूछ लेते हैं या इस तरीके से पूछा जाता है। तो इसमें क्या है, ये क्वेश्चन ऑप्शन से करना पड़ता है कि अगर तुम पागल हो प्रेमी हो, या तो तुम पागल हो या प्रेमी, मतलब एक क्वेश्चन पॉजिटिव में है तो दूसरा क्वेश्चन किस में होगा, नेगेटिव में, किस में होगा, नेगेटिव में। तो इधर बोला गया तुम प्रेमी हो तो तुम पागल नहीं हो, तो बताओ कौन था, ए और डी, कौन था, ए और डी, मतलब डी और, बताओ आया था कि नहीं ये समझ में। या तो तुम साहसी हो तो सुंदर हो, या साहसी हो तो सुंदर नहीं हो, तो भाई सुंदर है भाई साहसी नहीं है, तो बताओ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, क्या आंसर है, ए बी। बताइए दोस्तों, तो क्वेश्चन कोई कठिन लगे और आपको बस एक मैंने क्या बताना, कंटिन्यू
कंटिन्यू बने रहना है। जितने मेरे वीडियो बनते हैं आप क्रम बाय पूरे वीडियो को देखना है दोस्तों, तभी आपको रीजनिंग पूरी समझ में आएगी। बस आपको कुछ टाइम बाद मैं मैथ के भी आपको टॉपिक ला रहा हूँ स्टार्ट से, बहुत बेसिक से धमाकेदार। बस आप कंटिन्यू बने रहना है और सबसे ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, तभी आपको सभी दोस्तों तक पता चले कि ऐसा कंटेंट कहाँ मिला है, किस चैनल पर है। तो मैं आपको पूरा शिद्दत के साथ पढ़ाऊंगा, बस आपको पूरे हिम्मत से पूरा वीडियो को देखना है। पूरा वीडियो देखोगे तभी आपका बेसिक क्लियर होगा दोस्तों, ठीक है। तो बस इस चीज का ध्यान रखना। ये कौन सा टॉपिक था? कथन और तर्क। कथन और तर्क देखो मैंने बताया ना, कोई टॉपिक कठिन नहीं है, बस आपने एक बार पूरा वीडियो कंटिन्यू देखा है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।